तो बच्चों मैं नमिता विश्वास छः कक्षा का 5 पाठ कहानी का शीर्षक अक्षरों का महत्व। तो अक्षरों का महत्व एक कहानी है, तो इसे मैं अभी पाठन करना है। तो इस कहानी का लेखक है, तो बच्चों ये कहानी का लेखक क्या है? ये कहानी का लेखक है कौन? गुणाकार मूल्य। तो अक्षरों का महत्व कैसा था वही गुणाकार मूल्य लेखक ने लिखित किए। तो मैं अभी अक्षरों का महत्व पाठन कर रही हूँ कहानी को। अक्षरों की कहानियाँ पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तक अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तक, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तक छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह की अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में अक्षर हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। तो अक्षर का कहानी क्या है? ये पुस्तक अक्षर से बनी है। ये पुस्तक पूरा अक्षर से बनी पुस्तक अक्षर से बन तरह तरह की पुस्तक बनती है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तक बन चुके हैं। डेली समाज समाचार और सभी बुक सभी तरह तरह के अक्षर के हजार में समाचार और सभी सबको मूल में कल्पना नहीं कर सकते। आदमी अक्षर को जानता है। तो ये अक्षर यदि नहीं दे तो आज तक इस दुनिया में क्या हाल होता। अक्षर यदि नहीं होता वही बोलते हैं लेखक गुणाकार मूल्य बोलते हैं जो नहीं होता तो आज दुनिया में हाल क्या होता। जो करोड़ों करोड़ पुस्तक दुनिया में अब तक छुप चुकी है सभी भाषा में। तो कोई कह सकता है कि हम अक्षर के अनादिकाल से जानते हैं। कोई बोल सकता है कि हम अक्षर का अनादिकाल जानते हैं। अक्षर का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो लेखक इधर बोलते हैं कोई नहीं बोल सकता थे अक्षर का ज्ञान हमें अनादिकाल से मालूम है। ये अक्षर का ज्ञान हमें किसी ईश्वर ही से हमें अक्षर का ज्ञान हमें ईश्वर से ही मिला है। तो बच्चों दूसरी पेज में देखिए अक्षर का महत्व। देखो ये सभी में दिखा है अक्षर का महत्व। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। और आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने बल्कि स्वयं आदमी की है। तो लेखक इधर लेखक कौन? गुणाकार में बोलते हैं पुराने ज़माने लोग बोलते हैं ईश्वर की देन है कौन? अक्षर। पर आज का ज़माना लोग बोलते हैं हम ही लिखते हैं। हम जानते हैं अक्षरों का खोज देश में ही समय हुई है। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। धरती का बोलते हैं 5 अरब साल पुरानी। 2-3 अरब साल तक इस किसी प्रकार जीव जंतु नहीं। 2-3 साल तक धरती में जीव जंतु कोई नहीं था। कितने साल का है? तो बोलते हैं अरब 5 अरब साल पुरानी क्या है। तो फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर ही वनस्पति के तब धरती पर राज्य आदमी धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया था। तो बोलते हैं जो 5 लाख पहले कोई जन्म लिया था। धीरे धीरे उसका धीरे धीरे विकास हुई है। कोई 10,000 साल पहले आदमी गांव को बसाना शुरू किया। सब बोलते हैं लेखक गुणाकार मूल्य बोलते हैं 10,000 पहले कोई गांव के बसाना शुरू किया था। वो खोने करने लगा, पत्थर औजार इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने ताबे और कांसे की भी औजार बनाया। बोलते हैं जो खेती करने लगा पहले पत्थरों को उतारने लगा, इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने ताबे कांसे भी आजमाने बनना। सभी चीज़ एक एक वो आजमाने लगा। तो भौगोलिक ऐतिहासिक मानक में सबसे पहले चित्रों के जरिए हमने गाय व्यक्त किए हैं। जैसे पशु पक्षियों को आदमियों का चित्र। इन चित्र संकेत के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त चहुं किरणों तक दिखाई सोचने पर सूर्य चित्र बन जाता है। जैसे ही पुष्पी हुए बोलते हैं जब तक रेखाएं खींचने के बाद सूर्य हो जाता है। चित्र ताप धूप तक बन जाता है। तरह तरह उनके भाव संकेत असता है। वैसे ही चित्र पैर बनाते हैं। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षर की खोज। ये चित्र थोड़ी बना कर आदमी उसके बाद अक्षर की देखा। तब जाकर आदमी ने अक्षर की खोज के सिलसिले में शुरू हो गई। मुश्किल 6,000 साल हुए, केवल 6,000 साल। तो बच्चों पुराने ज़माने में लोग सचमुच सोचते हैं कि अक्षर के ईश्वर के नहीं होते। तो वैसे ही बोलते ये ज़माने में आदमी बोलते हम ही बनाए हैं।
महत्व। अब तो हम भी जानते हैं कि किन अक्षर का खोज किस देश में होती है। हमारी धरती लगभग और 5 साल पुरानी बोलते हैं। 2-3 साल से किसी प्रकार जीव जंतु नहीं थे, के बाद ये गाँव बसर हो गया। कोई हजार साल पहले गाँव बसर हो गया, खेती करने लगा, पत्थर बोसने लगा, उसने तांबे की कस्से आबर बना लगा। पौराणिक मानव के पहले चित्र ऐसे बनाते 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 उसको उन्होंने अक्षर चित्र पहले बना कर सूर्य बना लिए। उसके बाद चित्र कोई बनाते बनाते ताप धूप जब तक ऐसे बनाते, उसके बाद उन्होंने काफ़ी बाद आदमी ने अक्षर की बनाने शुरू। तो बच्चों तीसरी पेज में क्या है देखिए आप लोग। तीसरी पेज में क्या है इधर ही देखिए है कैसे चित्र पहले बनाते थे। बसंत चित्र जैसे वो मध्यम अमेरिका जमीन से आदमी के दाई और भारत तूफान की धरता है। तो नगड़ा पंख सुशोभित प्रेरणाभित कौवा और देखभाल आदमी। अक्षर के खोज के साथ एक गए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार अपने हिसाब किताब लिखकर रखने लगा। शुरुआत हुई हिसाब किताब, अक्षर जब शुरू हो गया तो आदमी हिसाब किताब लिखने लगा। सबसे मानव को सत्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया इतिहास आरंभ हुआ। बोलते हैं आदमी जब लिखना शुरू किया तभी क्या हुआ, इतिहास आरंभ हुआ है। तो किसी भी कौन सी देश में इतिहास शुरू होता है तो सबसे आदमी लिखता है कि गिलते लगता है। इस प्रकार इतिहास शुरू हुआ है। मुश्किल हजार साल हुई है। उसके पहले कोई प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास, प्रागैतिहासिक माने बोलते हैं इतिहास के पहले काल कहते हैं। तो पहले काल किसको बोलते हैं, इतिहास को, इतिहास काल को पहले काल बोलते हैं। अंत हमें देखते हैं कि यदि आदमी अक्षर खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। वही जो बोलते हैं लेखक इधर कौन, लेखक गुणकार गुलमूले बोलते हैं जो इतिहास नहीं होता तो हम इतिहास को अक्षर नहीं होता तो इतिहास जान नहीं पाते। हम तो जान नहीं पाते कुछ भी। 1000 साल आदमी किस प्रकार रहता है, क्या करता था, मालूम होता है। अक्षर की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षर खोज करने के बाद अपने विचार लिख कर पकड़ पीढ़ी इस्तेमाल पढ़ी करने लगे। अक्षर होता है तो हम लोग सब कुछ जान पाते, पढ़ाई करते, हिसाब करते, जानते हैं इतिहास के बारे में, पुराने के बारे में, राजा के बारे में, सबके बारे में हम लोग जानते हैं कि पिछले 1000 साल के मानव जाति तेजी विकास हुआ है। यहाँ महत्व अक्षरों के और उनसे बनी हुई लिपियों का अंत। सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। लिपि जो लिख चाहिए, 3 अक्षर के हम पढ़ते लिखते कि कब बना गए, कहाँ और कितने बनाए जानना जरूरी है भी हमारे लिए। तो बोलते हैं यह महत्व अक्षर उनसे बनी हुई लिपियों का है। जो अक्षर में जो लिपि लिखे थे अक्षर, उनके सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। सभी को अक्षरों की कहानी, जितना अक्षर जो कौन सा देश का है तो उसको अक्षरों का बोलते हैं। सबको कहानी मालूम होना चाहिए। आज जिन अक्षर के हम पढ़ते हैं लिखते हैं कब बनाए गए, ये जो अक्षर जो हम कब से पढ़ते हैं कब बनाए गए, आज बनाए गए, कहाँ बन के, किससे बनाए, ये बोलते हैं लेखक गुणाकार। कहाँ बनाए गए, किधर बनाए, किससे बनाए गए जानना इसे हमारे लिए ज़रूरी है बच्चों। तो बच्चों 6 के 5 पाठ कहानी का शीर्षक अक्षर का महत्व गुणाकार लेखक ने अच्छी तरह लिखे हैं। अक्षर के बारे में पहले कैसे अक्षर लिखा गया था, कैसे चित्र बनाते सूर्य चंद्र और चित्र सभी बनाते तो अक्षर को आहिस्ता बनाए। अक्षर के बारे में ही बनाते तो हम इतिहास के बारे में मालूम नहीं पड़ता। कैसे लिखा, कौन सा बनाया, कौन पढ़ा, कौन किया था। तो हम लोग को ये अक्षर के बारे में ज़रूरी बात माने। तो आज मज़े अच्छी कहानी है बच्चों, समझ पढ़ा लिया, सारांश समझ लिया। नहीं समझ में आती है तो मेरे को जरूर प्रश्न पूछिए। तो हम अभी उसका अक्षरों का महत्व का प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। तो बच्चों अब हम अक्षर का महत्व का प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न किया निबंध से 1 नंबर, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। तो क्या है, पाठ के साथ नया शुरुआत हुआ है। तो बच्चों बड़ी आंसर है, बोलती हूँ आप लोगों को अच्छे से सुनिए। अक्षर की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब लिख कर रखने लगा। जब अक्षर शुरुआत हुई आदमी अपने आप हिसाब करने लगा, जिससे वो सभ्य सीखने लगा। आदमी लिखने आरंभ लगा, इतिहास के बारे में सब कुछ उनको पता होने लगा। दूसरी पीढ़ी क्या कैसे थी, क्या थी, जब लिखने हुआ तो पहुँचने के इसी तरह साथ विकास होने लगी। तो यह इतिहास के बाद में जानने लगी युग की
तो क्या है, नए जो है नए युग की शुरुआत हुई जब लिखने लगा, पढ़ने लगा। अक्षरों की दूसरे प्रश्न को, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़ कर लिखिए। तो अक्षर के खोज सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले हुआ था। इससे पहले व्यक्ति चित्रों द्वारा अपनी भाव व्यक्त करता था। चित्र को ऐसे बनाकर अपना भाव व्यक्त करता था पहले, जैसे पशु पक्षियों आदि में चित्र, बाद में संकेत, इसके बाद अक्षर से खोज शुरू हो गई। तीसरी प्रश्न, अक्षर के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज हल्के तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। तो मनुष्य अक्षर की खोज करने के पूर्व अपने संदेश के दूर दराज हल्के पहुंचने के लिए चित्रों को सहारा लेता था। पशु पक्षी आदमी को वस्तुओं को बनाकर उसकी भी सहारा लेता था। इन चित्रों के भाव पंक्त लिया तो मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात तो पहुंचाने लगता था। कहाँ 5000 कब बोलते हैं अक्षर की शुरुआत हुई, तो 5-6 हजार वर्ष पहले शुरू हुआ था, तभी ऐसे ही था। चित्रों द्वारा अपनी बात बता रहे थे, पशु पक्षी आदमी बनाकर अपनी बात को दूर कर रहे थे, इसके झलक के पहुँचाते याद के चित्रों को भाव संकेत के रूप में मनुष्य इनके माध्यम में अपनी बात पहुँचाने लगा। तो निबंध के आगे एक नंबर, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। क्या बोलते हैं, अक्षर जिस महत्व द्वारा ध्वनि के अक्षरों के द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किया जानते हो। ध्वनियों द्वारा बोलकर अक्षर ध्वनि भाषा के दोनों रूपों लिखित के मौखिक भाषा के आधार स्वयं अक्षर के बिना लिखित सकता है। ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं कर सकती है। काल से सुनी गई प्रत्येक आवाज़ ध्वनि कहलाती है। जो प्रत्येक आवाज़ को ध्वनि कहलाता है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियाँ उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं। इसीलिए अक्षरों में सवाल ध्वनियों की महत्वपूर्ण दिया जाता है। 2 नंबर, मौखिक भाषा का जीवन क्या महत्व है, इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। तो उत्तर, छात्र आप अपने शिक्षक के साथ बात करके आप खुद ही लिख सकते हो। लिखा है क्या, मौखिक की भाषा से मुंह में जो बात बोलोगी शिक्षक के साथ, तो उसके बारे में आप खुद ही स्वयं लिख सकते हो। हर वैज्ञानिक के 3 नंबर, वैज्ञानिक की खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षर के साथ ऐसा नहीं, क्यों, पता करो और शिक्षक को बताओ। तो क्या है, तो छात्र, वैज्ञानिक की खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षर के साथ ऐसा नहीं होता है। शिक्षक को बताओ, आप खुद ही शिक्षक से बात करके आप बता सकते हो। एक भाषी कोई लिपि लिख सकता है, तो कोई बता सकती है एक लिपि लिखा सकता है। सोचो, मात्रा अक्षर को अलग अलग बताओ लिखा गया है। इन ध्यानों से दुनिया इनमें दिए गए मानों के मदद से कोई नया शब्द बनाने के कोशिश करो। क्या शानदार दिन है। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, उड़ीसा का भाषा, तालीम और तेलुगु। तो अक्षरों का महत्व सभी भाषा में ऐसे ही लिखित हुआ था जो इधर है सभी भाषा में। अनुमान और कल्पना, पुराने ज़माने में लोग क्यों सोचते थे अक्षर का भाषा को ईश्वर ने बनाया, लगाओ। पुराने ज़माने पे जानते अक्षर कौन ईश्वर बनाते, उनकी ईश्वर अधिक उनके ऊपर अनुमान करते थे। अक्षर खोज मानव ही इस युग में बोलते मानव भी बना सकते। ईश्वर सर्वशक्तिमान मानते थे पहले पुराने ज़माने में लोगों का विश्वास रहा होगा कि मानव इतना जानवर नहीं हो सकता, अक्षर खोज कर सकता है, इसीलिए सोचते हैं अक्षर की खोज कौन पुराने ज़माने बोलते थे ईश्वर की बनाए थे। तो दूसरी पेज प्रश्न तो हम लोग बच्चों देखेंगे। अक्षरों के महत्व के साथ मनुष्य के जीवन में महत्व की महत्व कक्षा समूह बातचीत करके के महत्व के बारे में जानकारी कक्षा प्रस्तुत करो। क्या है, जीवन में गीत, नृत्य और खोलने की बहुत महत्व है। गीत, नृत्य हमारे सांस्कृतिक विकास करते हैं। संगीत के 3 विद्यार्थी गीत, गायन, ताल, सुर और नृत्य। संगीत के भेद कलाओं में भी रखा गया है। इसी प्रकार खेल कूद मानव विकास का महत्वपूर्ण माना गया है। इनकी मदद से हम अपनी अभिव्यक्ति पूर्णता देते हैं। तो हम
हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा शारीरिक मानसिक विकास होता है। खेल में सहयोग, एकजुट, सहानुभूति, नेतृत्व आदि गुणत्व विकसित होता है। खेलने के बाद क्या होता है, अगर हमारे पास अक्षर ना होते तो क्या होता है, तो अगर हम अक्षर ना होते तो आज हजारों वर्ष पहले दुनिया में भटकते, विचार अधिक करना कर अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते, पूर्ण विकास नहीं हो पाता, वह कहीं ना कह पाते चाहते। भाषा ही सब प्रकट करने का साधन है। तो भाषा ना होती तो हम अपने विचार को ना बोल पाते। बच्चों लिखकर दूसरों को प्रकट करते हैं। भाषा के द्वारा हमारा समाज के द्वारा बढ़ने बताने अल्बाना कर पाता। जैसे पशु साथ रहकर अलग रहता है, वैसे ही स्थिति मनुष्य की भी हो जाती है अगर भाषा नहीं होता है। भाषा की अनादि काल रेखांकित शब्द में क्या, असफल अ से, अनुचित अनु से, अपरिचित अ से, अदृश्य अ से, तापर अनावश्यक अन से, अनिच्छा अन से। तो क्या होता है, तो भाषा नाद से, अनुपूछ अनुसत्य, अदृश्य तो उत्तर से, अक्षर से तो अदृश्य अक्षर, अक्षरों में महत्व होता है क्या, अ से, अनुचित से, अन से, परिचित अ से, ऐसे अनादि काल रेखांकित शब्द का नाम ही रहता है। तो दूसरी नंबर क्या है, वैसे ही संज्ञा होती है, कभी कभी विशेषण होता है। हमारी धरती लगभग 5 अरब पुरानी है, कोई 10,000 पहले है। इस वाक्य के रेखांकित अंकों को संज्ञा द्वारा जानकारी करो, इसलिए संख्या वाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना ना सके, जैसे 4 संतरे, 5 पंक्ति, 3 आधार, किसी चीज़ कह सकता है। संख्या वाले शब्द की वायल के शब्द इस्तेमाल किया जाता है। 3 रुपये पानी, 1 किलो चीनी या रेखांकित परिवार के विशेषण क्या के संबंध माप तो है। अब आगे लिखिए, पढ़िए, खाली स्थानों पर लिखिए और किस शब्द को हार कर बताइए। तो क्या होता है, तो बच्चों दूसरी पेज के प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो क्या है, इधर लिखा है सभी अभी हम लोग देखेंगे। 3 डैश खीर, 3 कप प्याला खीर, 6 डैश कपड़ा, 6 एकड़ कपड़ा, 2 मीटर काफ़ी, 1 डैश दूध, 1 किलो दूध, 2 क्या है, 2 एकड़ जमीन, 1 डैश रेत, 1 रेत, 5 डैश बाजरा, 5 क्या है, 5 किलो बाजरा, 3 डैश तेल, 3 क्या है, 3 लीटर तेल। तो कुछ करने का अपनी लिपि के कुछ जरूरत के बारे में जानकारी इकट्ठी करो जो अब प्रयोग में नहीं रहा। क, झ, ल, बचलती नए अक्षर को प्रयोग करो आगे, अ, झ, ख, ल। लिखित मौखिक भाषा के हानि लाभ के बीच चर्चा करो। तो क्या है, चर्चा करेंगे। लिखित भाषा स्थायी रूप में है, इसमें ज्ञान वैज्ञानिक सुरक्षित होता है, इसके द्वारा हम जो कहते हैं करते हैं रिकॉर्ड रखा जाता है। लिखित भाषा द्वारा हम अपने विचार दूर दराज इसलिए भेज सकते हैं, दूर तक। लिखित भाषा में समय तक सुरक्षित रहते हैं। माध्यम इतिहास पता चलता है, इतिहास कैसा था, इतिहास में कौन रचित किया था, प्रसारित होता है। लिखित भाषा है जीवन सभ्य निर्मूल अनुसरित करते हैं। मौखिक भाषा सहज में भाषा का मूल रूप रहता है। तो अक्षर ध्वनि, स्वर, व्यंजन ध्वनि तो प्रतीक होते हैं। उदाहरण हिंदी, उर्दू, बांग्ला आदि शब्द प्रयोग। क्या है, ये कौन सा चित्र है, स्कूल में बैठा है। ये काम है क्या, भूत का चित्र है। ये जगह क्या, सड़क दाई का बाईं तरफ, ये दाईं तरफ, ये तो ये बाईं तरफ का सड़क दाई चित्र है। तो और क्या, अपनी आसपास किसी बंदरी बच्चों को स्कूल सम्मेलन बिताओ, अपने अनुभव लिखो। तो बच्चों आप सुख सोएंगे, आपका अनुभव लिखो, स्कूल के बच्चों के साथ बातचीत करेंगे। तो बच्चों 6 कक्षा का 5 पाठ कहानी का शीर्षक अक्षर का महत्व का पाठन करके सारांश समझा दी हूँ। इसका प्रश्न तो अभ्यास कर लो, नहीं समझ में आती है कोई तो मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखिए।
और मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। मेरी वीडियो को ऐसे देखिए, लाइक और शेयर कीजिए, और दूसरी वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। आज के लिए बस अक्षरों का महत्व का वीडियो संपन्न हुई है। तो बच्चों धन्यवाद।